हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे श्री धाम वृंदावन से श्री शेष नारायण भगवान का दिव्य मंदिर परिक्रमा मार्ग में परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री भैया जी ने बनाया है और आप स्वयं श्रीमद् भागवत के श्री राम कथा के बहुत परिमार्जित वक्ता हैं और हमारे ऊपर आपका बहुत स्नेह है, बड़ी कृपा है। श्री हनुमत धाम से पूज्य श्री महाराज जी से आपका बहुत अंतरंग संबंध है, तो आपको शीघ्रता है जाने की। हम तो सोच रहे थे कि 2-4 दिन, अब 2-3 दिन ही श्रेष्ठ हैं, भैया जी विराजेंगे, लेकिन भगवत कार्यों में, सेवा के कार्यों में आपकी व्यस्तता है, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करके आप अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करके तब प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग सावधान होकर पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से उनकी वाणी का लाभ प्राप्त करें। माइक लगाओ भाई। राधा राधा। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पुरुषोत्तम शनमूला श्री विष्णु स्वामी मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंगे यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमयन्ता हृदय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, उसके पश्चात जैसी सरकार की आज्ञा। हो मेरो राधा हो मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। 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 गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यास गद्दी पर आसीन हमारे अग्रज महाराज श्री के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। और आप सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बड़ा सौभाग्य का समय होता है जब ऐसी महान विभूति के मुखारविंद से हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भागवत जी के महात्म्य में जब धुंधकारी को मुक्ति मिली तो उसके लिए स्वर्गलोक से पालकी आई और वो जीवात्मा पालकी में बैठकर जाने लगा। तो सभी ने शंका की कि महाराज कथा तो सबने सुनी थी, फिर पालकी एक ही क्यों आई है? सभी के लिए आनी चाहिए थी। तो वहां पर शौनकादि ऋषि सूत जी को बताते हैं, विश्वासो गुरु वाक्येषु। भागवत कथा श्रवण करने वाले के लिए पालकी आती है, लेकिन उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है? जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, वो चाहे कितनी भी कथा श्रवण कर ले, कितना भी कीर्तन कर ले, कितने भी आडंबर कर ले, लेकिन उसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती है। पहला वाक्यांश है विश्वासो गुरु वाक्य। आप कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, लेकिन वहां केवल यहीं तक सीमित ना रहें। महाराज जी की वाणी पर एक एक शब्द पर यदि आपने मंथन नहीं किया, एक तो होता है कि अरे जा रहे हैं कथा श्रवण कराते हैं, तो बस कथा श्रवण करने के लिए कुछ लोग अपने सोचते हैं कि नहीं पिकनिक बन जाएगा, वहाँ शुक्रताल भी हो आएंगे, हरिद्वार भी हो आएंगे, महाराज जी के दर्शन भी हो जाएंगे, हनुमत धाम के भी दर्शन हो जाते हैं, चलो घूम ही आते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि कदापि भी किसी भी कथा में घूमने ना जाएं, घूमने के बहाने से ना जाएं, भ्रमण करने के बहाने से ना जाएं। हमारा परम सौभाग्य है एक एक वाणी पर और फिर उस पर चिंतन करें। कथा सुनने का लाभ कब है? जब हम उस पर चिंतन करें। विश्वासो गुरु वाक्येषु, यानी हर वाक्य पर चिंतन करें कि आज कथा में बोला गया है तो क्या बोला गया है, किस सब्जेक्ट पर बोला गया है, महाराज श्री का चिंतन क्या है। और ध्यान रखना, जैसा महात्मा होगा उसकी वैसी ही वाणी होगी। जो महात्मा भजनानंदी होगा उसके हर शब्द में, हर वाणी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ। हमारे गुरुदेव कहते थे, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। जैसे केले के पत्ते में से पत्ता निकलता रहता है, ऐसे ही संतों की वाणी में जो गुण रहस्य छुपे हुए हैं, हमें उनका चिंतन करना है। विश्वासो गुरु वाक्येषु। आगे तीन प्रमाण तो बाद में है। स्वयस्मिन् दीनत्व भावना, दीनता का भाव, मनोदोष जैश्चैव, कथायाम निश्चलामति। लेकिन जो सबसे पहला है विश्वासो गुरु वाक्येषु, आप अपने गुरुदेव के वचनों पर ध्यान दें। और जब तक आप अपने गुरुदेव के वचनों पर ध्यान नहीं देंगे, कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और अब मुझे भी लग रहा है कि मैं आपके और महाराज जी के बीच में बंधन बन रहा हूं, इसलिए मैं भी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।